हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे एंजॉय किए होंगे। तो हम उससे अब आगे डिस्कस करेंगे आज कनेक्टेड सिस्टम के ऊपर में। तो चलिए बिना बातें किए हम लोग स्टार्ट करें कनेक्टेड सिस्टम। अब आप देखो, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा। मैंने कहा दो बॉडी है, एक बॉडी m1 मास का है और दूसरा बॉडी m2 मास का है। बच्चों, इन दोनों के बीच में को मैंने एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को मैंने एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया, एक रोप से कनेक्ट कर दिया, एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। और मैं इसको यूं खींच रहा हूं F4 से। हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा बच्चों, कुछ बातें जो बहुत जरूरी है बातें समझना। यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस रोप इज मासलेस। ये हम मान के चल रहे हैं कि इस रस्सी के पास किसी प्रकार का कोई मास नहीं है। हम एक बात और मान के चलेंगे कि दिस रोप इज इनएक्सटेंसिबल। दिस रोप इज इनएक्सटेंसिबल। अब क्या मतलब है इसका, मैं आपको मतलब समझाता हूं इसको। ना तो ये रस्सी के पास मास है और ना ही ये रस्सी खींच सकता है। अब आप कहोगे सर रस्सी के पास मास होगा तो क्या करेंगे, देखेंगे आगे। अगर रस्सी की इनएक्सटेंसिबल ना हो करके एक्सटेंसिबल है तो कैसे करेंगे, आगे देखेंगे। अब यहां पर आप समझो, जैसे मैंने यहां पर एक F4 इस पे लगाया तो एक रोप में एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डेवलप हुआ है जिसको नाम दिया गया टेंशन। क्या नाम दिया गया बच्चों, टेंशन। टेंशन मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। तो इस बॉडी के लिए भी बाहर ये रहा और इस बॉडी के लिए भी बाहर ये रहा। तो टेंशन का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। और ये सरफेस जो है वो प्योरली स्मूथ सरफेस है। तो मैं इसको F4 से खींच रहा हूं और ये बॉडी आगे चले जा रहा है। तो अपना टारगेट है कि इस एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, अपना टारगेट है कि ये टेंशन का वैल्यू क्या होगा। डोंट वरी, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था मैंने कि कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। तो बताओ यहां पर हमारे पास कितने सिस्टम है। तो कहोगे सर यहां पर तो 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम का नाम M1 और दूसरे का नाम M2। तो हमारे पास 2 सिस्टम आ गए बच्चों। पहले का नाम M1 और दूसरे का नाम M2। बहुत अच्छी बात है। आप याद करो मैंने क्या समझाया था कि सबसे पहले हम सिस्टम डिसाइड करेंगे, उसके बाद FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए इसका मैं FBD बनाने जा रहा हूं। बताइए इसके लिए कितने सरफेस है, एक। इसके लिए कितने सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस सिर्फ एक। तो लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था मैंने कि ये कॉन्टेक्ट सरफेस इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स N1 लगाएगा, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऊपर की तरफ N2 एक्ट करेगा। सारे बच्चे बताओ ये क्या है, क्योंकि सर ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बताओ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे क्या लगाएगा, M1 जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे क्या लगाएगा, M2 जी। लास्ट लेक्चर तक तो बच्चों हम लोगों ने ऐसा ही स्टडी किया था, लेकिन आज कुछ और देख रहा हूं इसमें। आज क्या देख रहा हूं कि इस बॉडी पर, दोनों बॉडी के ऊपर में एक अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है जिसका नाम था टेंशन। रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। क्या मेरी बात याद रहेगा, जितने रस्सी उतने टाइप के टेंशंस, बोलो याद रहेंगे बात के। और अब देखो ये बॉडी आगे भी जा रहा है एक्सेलरेशन से। जरा एक बार इसके बारे में बात करो तो क्या कहोगे, आगे लग रहा है F, पीछे लग रहा है टेंशन T और बॉडी जा रहा है आगे की तरफ A एक्सेलरेशन।
तो याद होगा हमने आपको समझा रखा है, ये कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम डिसाइड हो गया, उसके बाद FBD, हमने FBD भी बना लिया। अब किसकी बारी आई? इक्वेशन। तो चलिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा। हम क्यों ना इस पूरे मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। अब चूंकि हो क्या रहा है, कुछ मोशन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है, कुछ मोशन वर्टिकल लाइन पे हो रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसके मोशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके अलोंग जो फोर्स होगा वो वर्टिकल फोर्स होगा, इसके अलोंग जो मोशन होगा वो वर्टिकल मोशन होगा, इसके अलोंग जो भी फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, इसके अलोंग जो भी मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो क्यों ना हम दोनों मोशंस को अलग अलग लिखें। तो सबसे पहले दोनों बॉडी का वर्टिकल मोशन लिखेंगे और उसके बाद दोनों बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोशन लिखेंगे। तो जरा गौर से देखो, बॉडी का एक्सेलरेशन किस एक्सिस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे जा रहा है बच्चों कि वाई एक्सिस पे जा रहा है? एक्स पे जा रहा है। तो अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलाउंग जा रहा है तो वाई एक्सिस पर कितना एक्सेलरेशन होगा? 0। और मैंने कल समझाया था कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो किसी को प्लस कर दो, किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा सोचो, चूंकि एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग हो रहा है तो वाई के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, किसी को प्लस कर दो, किसी को माइनस कर दो, तो नेट फोर्स हो जाएगा N1 माइनस M1G, एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन है बच्चों? 0। कितना एक्सेलरेशन है? 0। एक्स एक्सिस के अलोंग तो है लेकिन वाई के अलोंग कितना है? 0। तो मैं लिख सकता हूं N1 इक्वल टू M1V। लेकिन इसका भी बात कर लेते हैं एक बार। इसका इक्वेशन क्या लिखने वाले हैं आप? एक ऊपर और एक नीचे, तो नेट फोर्स हो जाएगा इसका भी N2 माइनस M2G इज द नेट फोर्स। दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो N2 क्या लिखेंगे? M2G। बहुत अच्छी बात। जिस प्रकार से हमने वर्टिकल मोशन लिखा वैसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन भी लिखेंगे। तो चलिए इसके हॉरिजॉन्टल मोशन भी लिखने की कोशिश करें। तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होगा मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। अब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल मोशन लिखने जा रहा हूं। अब क्या सिखाया गया था कि अगर बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव सिखाया था कल मैंने। बिल्कुल सिखाया था, याद होगा? बिल्कुल याद है सर। तो जरा बताओ, अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन आया? टी आया। तो इस टी को क्या मिलेगा? पॉजिटिव साइड। और एक्सेलरेशन के अपोजिट में कौन आया? कोई है ही नहीं, इसको क्या मिला? नेगेटिव साइड। इसी तरीके से यहां भी बात कर लो, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा? तब का जवाब होगा टी माइनस कुछ भी नहीं is the net force, and this net force equal to mass into acceleration. This is our first equation. बहुत अच्छी बात। इसी टाइप से मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूं। बताइए इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस तरफ था तो ये प्लस और ये माइनस, तो मैंने लिख दिया F माइनस टी इक्वल टू M2A, net force equal to mass into acceleration. F minus t is the net force and net force equal to mass into acceleration. And this is our equation number 2. बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशन है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और डाटा निकाल लेते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पहला इक्वेशन है t इक्वल टू M1A और दूसरा इक्वेशन है टी एफ माइनस टी। दूसरा इक्वेशन है एफ माइनस टी इज M2A। नो सॉल्व इट। जैसे ही बच्चों इसको सॉल्व करोगे
तो F का वैल्यू क्या हो गया, M1 प्लस M2 होल का A, और मैं कह सकता हूं एक्सलरेशन इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। उम्मीद है मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। और इस A का वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में आप पुट कर दो। चलो इस A का वैल्यू मैं यहां सेट कर देता हूं। जैसे ही इस एक्सलेशन का वैल्यू इसमें सेट करूंगा, इस रस्सी में लगने वाला टेंशन भी फाइंड आउट हो गया। T इक्वल टू M1 इंटू A, और A का वैल्यू क्या है, F अपॉन M1 प्लस M2। अब आप कहोगे कि सर क्या मैं इतने लेंदी तरीके से क्वेश्चंस करूंगा? नहीं, दिस इज द फंडामेंटल लेवल। ये तो आपका फंडामेंटल अप्रोच है। इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे क्या वादा किया था कल, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन होगा, बनेगा तो 30 से 40 सेकंड में ही, हमें उससे ज़्यादा लेवल पे बातें ही नहीं करना। भाई देखो, अगर वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चंस हैं तो यकीन मानो 40 सेकंड से ऊपर में, वो 40 सेकंड से ज़्यादा का वो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम लोग 40 सेकंड से ज़्यादा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच में कमी है। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए मेरे बच्चे। 40 सेकंड के अंदर में अगर बन जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर प्रॉब्लम में दिक्कत होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम देने लगे एक क्वेश्चन पे 2 मिनट 4 मिनट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्याएं हम वहाँ पर कम सॉल्व कर पाएंगे, हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। कोशिश करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बिना पेन पकड़े बने। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसे ज़रूर सॉल्व करना जो कि आपको पेन नहीं पकड़ना पड़े, क्योंकि अगर आप पेन पकड़ के सॉल्व करोगे तो बातें नहीं बनेगा। तो चलो अब मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे प्रॉब्लम अगर मेरे सामने आता है तो उसको हम कैसे बिना पेन पकड़े ही सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार स्क्रीन पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आपके लिए एक स्पेशल टेक्निक बताने जा रहा हूं। स्पेशल टेक्निक सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल टेक्निक्स। तो चलिए बच्चों, तो आप उसी क्वेश्चन को देखो, मैं अब दूसरे तरीके से आपको करना सिखाता हूं। अब वही क्वेश्चन अगर हम लोग 40 सेकेंड 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको गौर से देखो। आप क्या करो, इसको एक डब्बा में बंद कर दो। बच्चों आप क्या करो, इसको एक डब्बा में बंद कर दो। ठीक है, आपने इसको एक डब्बा में बंद कर दिया, बहुत अच्छी बात। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होगा एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। अच्छा, अब समझ में आया, एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। जरा ध्यान देना, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, इस पूरे डब्बा पे एक्सटर्नली कितना फोर्स लगा है, F। ये जो टेंशन आप देख रहे हो ये एक्सटर्नल नहीं है, ये अंदर की बात है, ये अंदर का फोर्स है। इसे इंटरनल फोर्स का कैटेगरी में डाला गया। एक्सटर्नल फोर्स टेंशन नहीं है। तो भाई एक्सटर्नली कौन सा फोर्स लगा है, F डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां पर बताओ टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, और यही हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। अच्छा सर, यही तो आपने भी निकलवाया था, यही तो आंसर था। यस, यही तो आंसर था। अब हमें एक बात आपको और समझाना है कि भाई ये बताओ कि अगर हमें टेंशन निकालना होगा तो टेंशन कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, जरा गौर से देखिए। हम टेंशन निकालना आपको समझाने जा रहे हैं। आप एक्सटर्नल फोर्स को देखो कौन सा है, F है। तो आप क्या करो, टेंशन निकालते वक्त यहां पर हाथ रखो। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हाथ ऐसे रखो। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हाथ ऐसे रखो। बोलो, याद रहेगा बात मैं क्या बोल रहा हूं। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हाथ ऐसे कर दो। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हाथ ऐसे कर दो। तो
अब यहाँ पर देखो, चूंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मैंने हाथ को ऐसे रख दिया। बोलो किसको चुपके चुपके आशीर्वाद दे दिया? नाम है m1, तो लिखो m1 इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन अपने अभी अभी निकाला था, योर आंसर इज रेडी। बस यही तो आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसको समझाने के लिए पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझ में आएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो। आपके सामने स्क्रीन पर देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। m1, m2, m3 और फोर्स लगाया। यहाँ बोले मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ रस्सी कितने हैं? तो कहोगे सर यहाँ तो रस्सी एक और दो रस्सी अलग अलग रस्सी है। अच्छा, अब समझ में आया। तो मैंने क्या सिखाया कि एक रस्सी तो एक टेंशन, दो रस्सी तो दो टेंशन। तो इस रस्सी में टेंशन का नाम T1 होगा और इस रस्सी में टेंशन का नाम T2 होगा। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, हमेशा बॉडी के बाहर लगता है और पूरा सिस्टम आगे जा रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम ही आगे जा रहा है बच्चों। हमने कहा कि मुझे निकालना है ए का वैल्यू, हमें निकालना है T1 का वैल्यू, हमें निकालना है T2 का वैल्यू। डोंट वरी। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या बताया था? इसको एक डब्बे में बंद कर दो। बताओ इस डब्बे के बाहर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? F। बस हो गया। F डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया बच्चों। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि मुझे बताओ T1 क्या है, T2 क्या है? हमें T1 और T2 भी निकालना होगा वैल्यू। तो देखो, T1 निकालने के लिए अपने हाथ को यहां पर रख दो बच्चों। क्या सिखाया था कि फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में आशीर्वाद दे दो। अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो हाथ ऐसे रखो, फोर्स उस तरफ लग रहा होता तो हाथ ऐसे रखते। ओके, फोर्स इस तरफ लग रहा है एक्सटर्नल तो हाथ को ऐसे कर दो। बोलो चुपके चुपके किसको आशीर्वाद दे दिया? अच्छा सर जी वो तो m1 है, तो चलो आशीर्वाद दे दिया m1 को इनटू एक्सेलरेशन जो अभी अभी आपने निकाला था। योर आंसर इज रेडी। ऐसे ही मैंने पूछा T2 का वैल्यू, तो T2 निकालने के लिए हाथ को यहां रखना पड़ेगा। बिल्कुल फोर्स के अपोजिट, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट हाथ रखो। रख दिया जी। बोलो चुपके चुपके किसको किसको आशीर्वाद मिला? तो m1 और m2 दोनों को आशीर्वाद मिला। तो नाम लिखो m1 प्लस m2 होल का एक्सेलरेशन। योर आंसर इज रेडी। आपका आंसर रेडी है बच्चों। T1 भी निकाल लिया और T2 भी निकाल लिया, हो गया, बात खत्म। हमें दो चार क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना होगा ताकि हम समझ सकें कि कैसे क्वेश्चंस को डील किया जाए। और जल्दी जल्दी समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया बच्चों। 2 4 6 8। जब एक बार बताओ मुझे यहाँ रस्सी कितने हैं? 1 2 3। तो इसके टेंशन का नाम T1, ये टेंशन T2 और ये टेंशन T3। क्योंकि रस्सी अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग लगेगा। टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं। ओके, और ये पूरा सिस्टम आगे जा रहा है बच्चों। तो मैंने क्या सिखाया? मुझे निकालना है सबसे पहले एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो सुनो ध्यान से, एक डब्बा बना लो। हो डब्बा बना लिया। तो बताओ डब्बे के बाहर कौन सा फोर्स है? 60 न्यूटन। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास। बता दो टोटल मास कितना है? 8 + 6 + 4 + 2 कितना हो गया? 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो गया बच्चों? 20। 8 6 4 2। तो मेरे बच्चे बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 मीटर/सेकंड²। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 3 मीटर/सेकंड²। अपने को बताना होगा T1 का वैल्यू क्या था, अपने को बताना होगा T2 का वैल्यू क्या था, अपने को बताना होगा T3 का वैल्यू क्या था।
डोंट वरी। हमने अभी भी क्या सिखाया कि फोर्स के अपोजिट में हाथ रख दो। फोर्स लगा यूं, अपने हाथ को ऐसे रख दो। बोलो चुपके चुपके किसको आशीर्वाद दे दिया, जल्दी बताओ, नाम बताओ। दो, लिख दो 2 इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है जल्दी बता दो, 3। योर आंसर इज 6। और फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। फिर सोचो T2 का वैल्यू। T2 निकालने के लिए हाथ यहां रखो। तो किसको आशीर्वाद मिला, 4 + 2, 4 + 2 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है, 3। योर आंसर इज 18 न्यूटन। और एक बार और T3 भी निकालना है, तो T3 का वैल्यू क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आशीर्वाद किसको मिला, 6 4 2, 6 4 2 इंटू एक्सेलरेशन, कितना हुआ, 6 4 10, 2 12, 3 36 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंच सके और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बच्चे सीख पाएँ। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कोशिश करना खुद करने का। आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया। वीडियो पॉज करो, जल्दी से बताओ कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा और दोनों रस्सी में टेंशन्स कितने कितने लगे हैं। मैक्सिमम टाइम 40 सेकेंड, जल्दी करें फटाफट। ओके, आपने कर लिया होगा, तो चलो चेक करो। एक्सेलरेशन इक्वल टू बाहरी फोर्स, कितना बाहरी फोर्स है जल्दी बताओ, 140 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना टोटल मास हो जाएगा, 20 10 30 5 35, और डाटा कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों आपने ए तो निकाल लिया, अपने को बताना होगा T1 का वैल्यू, अपने को बताना होगा T2 का वैल्यू। हमने क्या सिखाया था, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो कि इस तरफ है, तो इसके डायरेक्शन के अपोजिट हाथ रखना है। तो यहाँ पर आपने हाथ रख दिया, तो बोलो क्या नाम था मास का, 5, और उसका एक्सेलरेशन कितना था, 4। योर आंसर इज 20 न्यूटन। बहुत 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 अच्छा सर। मेरे को निकालना था T2 का वैल्यू, तो बताओ T2 का वैल्यू निकालना था, तो अपने हाथ को ऐसे रख दिया। किसको आशीर्वाद दे दिया आपने, 10 + 5 15 इंटू 4, ये रहा एक्सेलरेशन 4। योर आंसर इज 60 न्यूटन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने कर लिया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपसे बना है कि नहीं बना है। ओके, बहुत अच्छी बात, आपने बना लिया, बहुत बहुत अच्छी बात। तो हम थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाएंगे बच्चों, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके सब स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। अरे वाह सर जी, कमाल हो गया, ये तो उधर भी है इधर भी, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं करना यार, सोचो, सोच, ध्यान से सोच। यहाँ रस्सी कितने हैं, सर 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 सर, यह कितने रस्सी है, सर 1। रस्सी 1 है तो टेंशन भी तो 1 ही लगेगा, और रस्सी में लगने वाले फोर्स को टेंशन कहते हैं। और टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है, टेंशन हमेशा बॉडी के, बोलो, टेंशन हमेशा बॉडी के बाहर लगता है। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा उसको मस्ती में समझना। सबसे पहले क्या करो, इसको एक डब्बे में बंद कर दो। अरे बंद हो जा, अच्छा बंद कर दिया आपने। जरा देखो ध्यान से, हमें एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया गया, एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। मैं क्या देख रहा हूं, मेरे को ऐसे भी कोई फोर्स लगा रहा है और इधर भी कोई फोर्स लगा रहा है, मुझे इधर भी लगा रहा है इधर भी लगा रहा है। तो बताओ मेरे पे नेट फोर्स क्या होगा। तो कहोगे बड़े वाला फोर्स में से छोटा वाला फोर्स, तो बड़े वाला फोर्स कौन सा है, 50, माइनस छोटा वाला फोर्स कौन सा है बच्चों, 20। इट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, 10 5 15, तो कितना हो जाएगा, 30/15, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
उम्मीद है आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे एक्सेलरेशन निकाला। अब सबसे बड़ा फैक्टर आता है बच्चों कि हम टेंशन कैसे फाइंड आउट करें। कोई बात नहीं जी, तो देखो ध्यान से टेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। टेंशन फाइंड आउट करते वक्त मैंने क्या सिखाया था कि फोर्स के अपोजिट में हाथ रखो। अरे भैया यहाँ तो दोनों तरफ फोर्स लगा है। अरे कोई बात नहीं, बड़े वाले फोर्स को खोज, बड़े वाले फोर्स के अपोजिट में आशीर्वाद दे दो, बात खत्म। अब यहां पर देखो बड़े वाला फोर्स ये था, तो अपने हाथ को यहां रखो, बड़े वाले फोर्स के अपोजिट में आशीर्वाद दे दो। तो किसको आशीर्वाद मिला, नाम बताओ, 5 को। तो लिखो 5 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है 2, प्लस आशीर्वाद ये भी ले जाएगा, ये कहेगा मेरे को भी दे दे, क्योंकि सर पहले क्यों नहीं देते थे। अरे पहले कोई फोर्स ही नहीं था, तुम क्यों आशीर्वाद दें। अब जैसे यहाँ पर हाथ रखोगे तो आशीर्वाद इसको मिला और प्लस ये फोर्स को भी लिखना होगा, ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 5 2 10 प्लस 20, योर आंसर इज 30 न्यूटन। तो यहाँ पर लगने वाले टेंशन कितने हो जाएंगे बच्चों, 30 न्यूटन। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो चलो अगले लेक्चर, अगले क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, तो मैं 30 से 40 सेकंड का टाइम दूंगा, जल्दी जल्दी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी जल्दी फटाफट। ये रहा सामने स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा ये बात बता देता हूँ, इस रस्सी में टेंशन T1, इस रस्सी में टेंशन T2, और चूंकि 100 है वो 20 है, तो बात ऐसा है कि इधर जा रहा होगा। We have to calculate acceleration, we have to calculate T1, we have to calculate T2। बहुत 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 अच्छी बात। जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, 30 से 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी खत्म करो इसको। ओके, आपने कर लिया होगा तो एक बार चेक करो, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या रहा आपका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, तो चलो चेक करो एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इधर 100 इधर 20, 100 में से 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 14 4 2, कितना हो जाएगा 20। अब बताओ कितना हो गया 80 बाई 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जल्दी कमेंट करो किसने किसने सही कर लिया, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ओके, तो हमें T1 बताना होगा और T2 बताना होगा। तो बताओ बच्चों T1 कैसे निकालोगे और T2 कैसे निकालोगे। T1 निकालना है तो हमें चेक करना होगा बड़े वाला फोर्स कौन सा है, 100 है या 20 है। ऑफ कोर्स 100 है, तो 100 के अपोजिट में आशीर्वाद दे दो बच्चों, यहाँ पर हाथ रखना है। तो बोलो आशीर्वाद किसको मिला, नाम बताओ, 2 को। 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है 4, प्लस आशीर्वाद इसको भी मिलने वाला है, मैंने यही समझाया था, इसको भी आशीर्वाद दे दिया 20 को। तो योर आंसर इज 4 दूनी 8 प्लस 20, 28 न्यूटन। बहुत अच्छी बात। मेरे को बताना है T2 का वैल्यू, तो T2 का वैल्यू निकालना होगा, तो हम फिर से इस बड़े वाले फोर्स के अपोजिट में हाथ रखेंगे, ऐसे। तो किसको किसको आशीर्वाद मिला, तो कहोगे 4 प्लस 2 को आशीर्वाद मिला, इंटू एक्सेलरेशन 4 प्लस आशीर्वाद ये भी ले गया प्लस 20। कितना बोलेंगे, 4 2 6 4 24 प्लस 20, योर आंसर इज 44 न्यूटन। उम्मीद है आपका यही आंसर आया होगा। कितने बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, अरे मस्त क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार इसको समझो, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहा है कि इस रस्सी में बच्चों, इस रस्सी में ध्यान दीजिएगा, इस रस्सी में टेंशन लग रहा है 30 न्यूटन। बहुत अच्छी बात। मुझे इसका टेंशन बिल्कुल नहीं पता है, मान लो इसका टेंशन का नाम T1 है। तो पूछा गया बताओ इसका F का वैल्यू, इस F का क्या वैल्यू होना चाहिए कि पूरा सिस्टम ऊपर चले जाए। इस F का क्या वैल्यू होना चाहिए कि पूरा सिस्टम ऊपर चले जाए।
मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को दो तरीके से करना सिखाऊंगा। पहले तो फंडामेंटल अप्रोच लेंगे, है ना बच्चों। पहले क्या करेंगे, इसको फंडामेंटल अप्रोच लेंगे कि भाई फंडामेंटल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जब फंडामेंटल तरीके से हो जाएगा तब हम इसको एनालाइज करेंगे बाय कॉन्सेप्ट्स कि कैसे हम इसको शॉर्टकट्स के माध्यम से इसको करेंगे। चलो पहले फंडामेंटल तरीके से जो सोचो और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। कोई भी क्वेश्चन करना है तो अरे करो ना, ऐसे करो यार। कोई भी क्वेश्चन करना है तो 3 स्टेप। सबसे पहले सिस्टम। बताओ हमारे पास कितने सिस्टम है? 3। पहला सिस्टम का नाम 50, दूसरे का नाम 10 और तीसरे का नाम 2। हमने सिस्टम डिसाइड कर लिया है। अब किसकी बारी आई? जल्दी जल्दी बताओ, किसकी बारी आई? सर एफबीडी की बारी आई, तो शुरू हो जाओ एफबीडी। क्योंकि यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं है, तो भाई जब कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहाँ से आएगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो हो ही नहीं सकता, ये कांटेक्ट ही नहीं है। तो अब जरा बताओ, इसका एफबीडी मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। इसका एफबीडी में क्या होगा? ऊपर लगेगा टेंशन जिसका वैल्यू है 30 न्यूटन। ये रहा इसका वेट, नीचे लगेगा 2G। और सोचो ये बॉडी जा रहा है ऊपर की तरफ। बहुत अच्छी बात है, यही इसका डायग्राम है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो इसके लिए ऊपर लगा है T1, नीचे लगा है 10G और टेंशन। उस टेंशन का वैल्यू कितना दे रखा है? 30 न्यूटन। और ये बॉडी भी किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। एक बार इसका डायग्राम बनाओ, सोचो। इस बॉडी के ऊपर क्या लगा है? F। नीचे क्या लगा है? 50G वेट। और एक फोर्स और लग रहा है, देखो ध्यान से, ये रहा टेंशन्स। तो एक और फोर्स लग रहा है टेंशन T1। और ये बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें बस इसको सॉल्व कर देना है। हमने डायग्राम बना के तैयार कर दिया, सिस्टम बनाया, एफबीडी बनाया। अब इक्वेशन लिखने की बारी आ रही है। हम इक्वेशन लिखते जाए और सॉल्व करते चले जाए। तो बताओ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो जरा बताओ इसका क्या होगा इक्वेशन? 30 में से 2G, 30 में से 2G इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 30 माइनस G का वैल्यू मेरे क्लास में क्या लेना होता है बच्चों? 10। 30 में से 20 बराबर 2A, 10 इक्वल टू 2A, हेंस A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर सामने देखो, इस बार बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव और अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्या सिखाया था? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपोजिट वाले को नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या बनेगा? T1 माइनस 30 माइनस 10G इज द नेट फोर्स। एंड दिस नेट फोर्स इक्वल टू बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। T1 माइनस 30 माइनस 100। कैसे 100 कहाँ से आया? G का वैल्यू क्या होता है? 10। 9.8 नहीं लेना है मेरे क्लास में। G का वैल्यू क्या लेना होता है बच्चों? 10 इज इक्वल टू 10 इंटू A। कितना A का वैल्यू निकाला था हमने? 5। तो बच्चों बताओ T1 इक्वल टू कितना हो गया? 130 और 50, 180 न्यूटन। उम्मीद है आपका यही डाटा आप लोगों को भी आया होगा अगर ट्रायल लिए होगे तो। T1 का वैल्यू आया है 180 न्यूटन, 130 और प्लस 50 180 न्यूटन। अब हम फाइनली इसकी बात कर लें बच्चों। फाइनली अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो क्या होगा इसका आंसर? F माइनस T1 माइनस 50G इज 50A। ओके, F
minus T1 minus 50g is the net force, and this net force equal to mass into acceleration. यहाँ देखो आप T1 का वैल्यू क्या निकाला था आपने 180, ओके। G का वैल्यू क्या लेना होता है 10, और A है कितना 5। A कितना है बच्चों 5। तो हम क्या कहेंगे F is 680 प्लस 250, ये इस तरफ जाएगा तो 680 और ये 250, तो बताओ कितना हो गया बच्चों 0 8 5 13 6 2 8 1 9 930 न्यूटन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो आपके मन में एक बात उठ रहा होगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम इतना क्वेश्चंस करने बैठेंगे? अगर हम इतना क्वेश्चंस करने बैठेंगे, ऐसे करने बैठेंगे, फिर तो हमारा सिलेक्शन ही रुक जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही सोचे हो। मैंने कहा था मैं हर चीज़ समझाऊंगा, पहले फंडामेंटल तरीके से समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जब वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा तो मैं उसको शॉर्टकट्स के रूप में कन्वर्ट करके समझाऊंगा ताकि हमारे बच्चे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब देखो इसी क्वेश्चंस को हम कैसे स्मार्ट तरीके से सोचते हैं, तो सामने यही क्वेश्चन को रखता हूँ 50 10 2 50 10 2। आपके सामने में देखो कैसा क्वेश्चन था 50, ये था 10 और ये था 2। अब ध्यान दो बच्चों, बिल्कुल यही क्वेश्चन, और यहां दे रखा था टेंशन 30। हमसे पूछ रहा था कि इस एफ का क्या वैल्यू होना चाहिए कि पूरा सिस्टम ऊपर चलेगा। अब आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत स्पेशल ट्रिक, ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाए। ये ट्रिक सिर्फ तभी काम आएगा जब हमसे टेंशन वगैरह पूछा जाएगा, ये T1 और F पूछा जाएगा, हम इस एक की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो हमें करना क्या है, ये बॉडी ऐसे लटका हुआ था, है ना, ऐसे ऐसे रखा हुआ था। मुझे एक छोटा सा काम करना है कि जो ऐसे रखा हुआ है उसको ज़मीन पर लेटा दो, उसको बिल्कुल ज़मीन पर ऐसे रख दो, यूँ। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया ताकि ये क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। देखो ये ऐसे था तो मैंने इसको ऐसे रख दिया होगा। सोचो कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये 2, ये 10 और ये 50। ध्यान देना, ये दे रखा था पता नहीं, यहां भी पता नहीं, और ये दे रखा है 30। एक बार फिर से सुने मैं क्या समझा रहा हूं। अब करना क्या है बच्चों, जो ऐसे लटका हुआ था उसको यूं लटका रहे, जो चीज़ है उसको बिल्कुल फ्लैट कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, और जहां का वैल्यू पता होगा वहीं से इक्वेशन बना लो। यहाँ का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू 30, तो यहीं से एक इक्वेशन बना लो। मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो क्या लिखने वाले हो, टी माइनस कुछ भी नहीं इज 2 इंटू ए। टी का वैल्यू है 30 इक्वल टू 2a, तो ए हो गया 15। बात खत्म। मैं बार बार कह रहा हूं ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये बस ट्रिक है टेंशन निकालने का। अब आप ध्यान से देखो, मेरे को पूछा जाता है T1, मेरे को पूछा जाता है F। अब देखो T1 कैसे निकालेंगे और F कैसे निकालेंगे। T1 निकालने के लिए क्या करो, T1 निकालने के लिए क्या करो, एक डब्बा ऐसे बना लो। अब ये डब्बा, ये रहा T1, तो हम T1 निकालने के लिए कहेंगे डब्बा के अंदर में कितना मास है, 10 और प्लस 2, तो 10 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन यही वाला है A, जिसका वैल्यू निकाला था 15, तो लिख देंगे इंटू 50, बस बात खत्म। तो कितना हो गया ये 12 गुना 15, इट इज 180 न्यूटन। बिल्कुल सर जी, वही तो आंसर आया है। फिर सोचो, मेरे को अब एक काम और करना है, मुझे F बताना है कि इस F का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल एक और काम कर लेते हैं, एक यहाँ से डब्बा बना लेते हैं।
अब देखो इस डब्बा के अंदर में कितना मास है, 50, 10 और 2, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 50, 10 प्लस 2 इंटू यही वाला एक्सेलरेशन जो अभी निकाला था आपने 50, तो कितना हो गया ये 62 इंटू 50 कितना हो गया 930 न्यूटन। प्लीज चेक, यही इसका आंसर आया था। बहुत अच्छी बात है भाई, हमें कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था। जिसको मैंने ऐसे लटकाया हुआ था उसको बिल्कुल फ्लैट कर दो। जहां का वैल्यू मुझे पता होगा, जहां का नहीं, अगर मान लो यहां का वैल्यू पता नहीं होकर के यहां का वैल्यू पता होता तो मैं यहीं से एक डब्बा बनाता, मैं यहीं से एक डब्बा बना लेता बच्चों, यहां से डब्बा बना लेता और कहता इतना मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर ये फोर्स, बात खत्म, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाता। तो जरा देखो, इसको समझाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ देखो गौर से। हम इसको लॉन्ग तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करते चले जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो हमसे पूछा जा रहा है कि इस एफ का क्या वैल्यू होना चाहिए कि पूरा सिस्टम ऊपर चले जाए। तरीका क्या होता है बच्चों कि जो चीज़ें ऐसे लटका हुआ है उसको बिल्कुल क्या करो, फ्लैट कर दो, बिल्कुल ज़मीन पर उसको स्मूथ, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दो, ऐसे रख दो यूं। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया था बच्चों, तो अगर इसको ऐसे रख दिया है मैंने तो तुम क्या कहोगे कि सर, ओ सर, ये रहा 1, यस ये 1 है, ये रहा 10, बहुत अच्छी बात है, ये रहा 40, बहुत अच्छी बात है, और ये रहा 100, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों ध्यान दो, जो पहले ऐसे था उसको ऐसे कर दो, अरे यूं लटका हुआ था उसको ऐसे कर दो। अब देखो हमसे बोला क्या गया, इस एफ का क्या वैल्यू होना चाहिए कि पूरा सिस्टम ऊपर चले जाए। कोई बात नहीं जी, हमें यहां का टेंशन दे रखा है 20 न्यूटन। हमें करना क्या है, मैंने क्या सिखाया था कि भाई जहां का वैल्यू पता है वहीं पर एक डब्बा बना लो। चलो बना लिया डब्बा। अगर यहां का वैल्यू पता होता तो यहां से डब्बा बनाता, जहां में वैल्यू पता है वहीं से डब्बा बना लो, बात खत्म। और बता दो इसका एक्सेलरेशन होगा ए, और सिर्फ इसका ए नहीं है, पूरे खानदान का ए होगा, और यही से इसका इक्वेशन बना लो। तो क्या कहोगे, टी माइनस कुछ भी नहीं इज 1 इंटू ए। टी का वैल्यू दे रखा है 20 इक्वल टू 1a, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 20। अब यही एक्सेलरेशन सबका हो गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, ये T1 और ये T2, हमें निकालना है ये T1, ये T2 और ये F। तो भाई T1 निकालना है, हाँ सर T1 निकालना है, अरे निकाल लेना यार, दिक्कत क्या है। T1 निकालना है, डब्बा बना ले। ओहो डब्बा, बता दो इस डब्बा में कितना मास है, अरे बताओ इस डब्बा में कितना मास है। सर जी, ओ सर जी, इसमें तो 11 किलोग्राम का मास है। बहुत बढ़िया, 10 प्लस 1 11 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है 20, 11 इंटू 20, 11 इंटू 20, 220 न्यूटन। बहुत अच्छी बात, उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। हमें निकालना है T2, हमें निकालना है T2 यूं निकालना था। तो भाई T2 कैसे निकालोगे, T2 का बोलो इस डब्बे में कितना मास है, 40, 10, 50 और 1 51 इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन था 20, ओहो इतना न्यूटन। सॉल्व कर दो इसको, ऐसे मुझे निकालना था F। क्या निकालना था, F। जल्दी से बता दो, फिर से एक डब्बा, सुंदर सुंदर डब्बा, सुंदर सुंदर डब्बा, ये रहा सुंदर सुंदर डब्बा। जरा बताओ इस सुंदर सुंदर डब्बा में कितने कितने मास है, 100, 40, 10 और 1, 151 किलोग्राम।
140, 50, 1 51 इंटू एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन है इसका, और इतना न्यूटन हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास इंडिया में ये वीडियो पहुंच जाए। जो गरीब बच्चे हैं, इसको बहुत दिक्कत है पढ़ाई करने के लिए, जहाँ जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, जो ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर सकते, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि ताकि हम उस बच्चे को उठा सकें, उस बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकें। हमारा चैनल उस टाइप के बच्चे के लिए ही ज़्यादा समर्पित है, ताकि गरीब से गरीब बच्चे हमारे वीडियो को अच्छे से कवर करके बहुत ही अच्छा स्कोर करें और बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाए। तो चलो एक और क्वेश्चन करके, हम ज़्यादा लंबा वीडियो आज नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलो देखो, अब एक बात और बता रहा हूँ मैं, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। तो भाई इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेरे सामने बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और यहाँ करवाता हूँ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो बच्चों। कुछ इस प्रकार से डिजाइन है कि मान लो एक पेड़ है। अरे यार क्या ये पेड़ बना रहा हूँ मैं, क्या भाई नहीं। और ये एक ट्री है, इसका ये ब्रांच है। इस ब्रांच पे एक रोप लटका हुआ है। दिस प्रॉब्लम फ्रॉम एस सी वर्मा। इसमें एक बंदर है जिसका मास 5 किलोग्राम का था। ये लटका हुआ है, ये बंदर का पूंछ है। इस पूंछ को पकड़ के दूसरा बंदर लटका हुआ है जिसका मास 2 किलोग्राम था। और क्वेश्चन में गिवन है कि ऊपर वाला बंदर अपने पूंछ के ऊपर में मैक्सिमम 30 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर नीचे वाला बंदर 31 लगा देगा तो इसका पूंछ ही उखड़ सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताओ कितना फोर्स से इस रस्सी को खींचे कि सेफली ऊपर चले जाए। बिल्कुल नहीं घबराना बच्चों, हमें क्या करना है, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो ताकि आसान हो जाए। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, और यहां अगर टेंशन गिवन है 30 न्यूटन। हमसे पूछ रहा है इस एफ का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल, चाहो तो एक बार ट्राई करो, 30 से 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, चाहो तो एक बार अच्छे से ट्राई लो। ओके, आपने ट्राई ले लिया होगा तो चेक करो। मैंने कहा था इसको जो ऐसे था उसको ऐसे लेटा दो। ये रहा 5 और ये रहा 2, ये रहा 5 और ये रहा 2। यहां पे टेंशन गिवन है 30 न्यूटन और ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको याद होगा कि जहां का वैल्यू पता होगा एक डब्बा बना लो और बता दो कि दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस फोर्स इज 30 इक्वल टू 2 into a एंड एक्सेलरेशन इज 50। बहुत अच्छी बात है। अब आपको निकालना है इस f का वैल्यू। इस f के लिए एक डब्बा और बनाना पड़ेगा। बताओ इस f का वैल्यू क्या होगा। इसके अंदर में कितना मास है, 5 + 2 7 इंटू एक्सेलरेशन 50। तो यही इसका मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। ये बंदर इतना फोर्स मैक्सिमम लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छा आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ पुल के बारे में स्टडी किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पुश। हम डिस्कस करेंगे कि अगर रस्सी के पास मास होगा, अगर रस्सी एक्सटेंसेबल होगा तो कैसे डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे, अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा कमेंट्स करो,
ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे के पास ये वीडियोस पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे क्लास में। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।